आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और सुबह का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जो शिक्षार्थी है तो उसके शिक्षार्थी की पहचान के विकास में मीडिया हो गया, जो मीडिया प्रौद्योगिकी है, मतलब जो मीडिया टेक्नोलॉजी है, और उनके जो पीयर ग्रुप हैं, इन दोनों का किस प्रकार से उन पे गहरा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले एक बार फिर से मैं रिवाइज़ कर देना चाहता हूँ कि शिक्षार्थी की पहचान का जो विकास है, क्या उसका मतलब होता है। तो शिक्षार्थी पहचान विकास का मतलब है कि जब एक व्यक्ति अपने को या खुद की क्षमताओं को या फिर अपने लक्ष्यों को वह कैसे समझता है, आखिर वह उसके गोल्स क्या हैं, उन सबको वह कैसे समझता है। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मैं या आप यह देखते हैं कि आप कौन हैं और आप क्या बनना चाहते हैं, तथा आप में किस प्रकार का सेल्फ कॉन्फिडेंस है, और या आप किस प्रकार से आत्मसम्मान को अपने बढ़ावा देना चाहते हैं, उसको कैसे मदद करते हैं जिससे आपका क्या हो सके, एक पहचान को विकास मिल सके। तो यही क्या है, शिक्षार्थी पहचान का विकास होता है। तो अब देखते हैं हम लोग कि जो शिक्षार्थी है तो उसके पहचान के विकास में जो मीडिया टेक्नोलॉजी है और पीयर ग्रुप है, उसका क्या है, दोनों का गहरा प्रभाव पड़ता है। यह कारक आज के समय में विशेषकर डिजिटल युग में छात्रों के स्वयं की समझ, सीखने के प्रति उनके दृष्टिकोण और उनकी आकांक्षाओं को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान समय में टेक्नोलॉजी का दौर है, जहाँ पे लोग इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक ऐसे अन्य चीज़ों में बहुत ही कह सकते हैं कि अपने भावों के साथ जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं ये भी एक ज़िंदगी का एक अंग बन चुका है। जिस तरह से रोटी कपड़ा मकान है, उसी प्रकार से आज वर्तमान में मीडिया टेक्नोलॉजी भी है। यदि ये ना रहे तो कहीं न कहीं मनुष्य अपने आप को अकेला फ़ील करता है। तो इसी तरह से यह एक पहचान भी हम देने का कार्य करती है मीडिया ग्रुप। तो किस प्रकार से देती है, किस प्रकार से नहीं देती है, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके विषय में हम लोग आज विस्तार पूर्वक से चर्चा करेंगे। तथा जो सहकर्मी ग्रुप है या जो हमारे पीयर ग्रुप है या जो हमारे दोस्त जन हैं या संगति, हम जिन संगतियों के साथ रहते हैं, तो उनका भी क्या प्रभाव पड़ता है हमारे पहचान के विकास में, आज उसको भी समझेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले कि जो मीडिया प्रौद्योगिकी है उसका किस प्रकार से जो शिक्षार्थी की पहचान है उसके ऊपर, उसके विकास के ऊपर यह प्रभाव डालती है। इफेक्ट ऑफ मीडिया टेक्नोलॉजी कि ज्ञान और सूचना तक पहुंच, कि मीडिया क्या करती है, जो हमारे जो आज के समय में जो छात्र हैं उनको क्या करती है, विशाल भंडार तक पहुंच प्रदान करती है। कहीं ना कहीं मीडिया के पास क्या है, एक सोशल मीडिया जिसके पास बहुत सारा ज्ञान पूरा भरा हुआ है। यदि इसका सकारात्मक प्रयोग किया जाए तो यहाँ पे बहुत तरह की खोज कर सकता है बालक, विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों का उससे क्या हो सकता है, एक अवगत उससे हो सकता है, तथा अपने रुचियों के अनुसार क्या कर सकता है, वो जो भी सामग्री है उसका उपभोग कर सकता है ना, उसको कंज्यूम कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप अभी ये प्रौद्योगिकी के माध्यम से इस चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये जो मीडिया टेक्नोलॉजी है वह आपको क्या कर रहा है, एक जो आपकी ज़रूरत है उसको पूर्ण कर रहा है। तो अगर ये ना रहे तो कहीं न कहीं आप इससे प्रभावित भी हो सकते हैं, या इससे आप इस सकारात्मक रूप से भी प्रभावित हो रहे हैं कि आपको ज़रूरत है तो आपकी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। तो कहीं न कहीं आपके विकास को भी प्रभावित करेगी। जब आपको सूचना में जो जो आपका ज्ञान है उसके उसमें जब वृद्धि होगी तो आपके ज्ञान के भंडार को भी बढ़ाती है। तो यह उनके जो बौद्धिक क्षितिज का विस्तार करती है और उन्हें अपने सीखने की शैलियों को खोजने में क्या करती है, मदद कर सकता है ना। परंतु कई बार इसका नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है कि वर्तमान समय में देखा जाए तो इंस्टाग्राम पे आजकल रील्स का ज़माना है, जहाँ पर मैं या आप कहीं ना कहीं आकर्षित हो ही जाते हैं और वो रील्स में हम लोग बिज़ी हो जाते हैं। परंतु अगर ज्ञान के भंडार को हम लोग ढूंढें तो हम लोग रील्स के अलावा भी कई सारे ज्ञान के भंडार को ढूंढ सकते हैं और अपना विकास कर सकते हैं। फिर आत्म आत्म अभिव्यक्ति और पहचान निर्माण, की सोशल मीडिया क्या करती है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जो छात्रों को अपने रुचियों, विचारों और पहचान को व्यक्त करने का क्या करती है, अवसर देती है। तो एग्जांपल के तौर पे आप मुझे ही ले सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे मैं अपना क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे जो हमारी मेरी रुचि है, मैं अपनी पहचान है या मेरे जो ज्ञान है उसको यहाँ पे मैं व्यक्त कर रहा हूँ। तो मेरे मुझे सोशल मीडिया क्या कर रही है, एक तरह का एक प्लेटफॉर्म मुझे दे रही है, एक अवसर दे रही है कि मैं अपने ज्ञान के भंडार को यहाँ पे रख सकूँ और अपना विकास कर सकूँ। तो यह आत्म अभिव्यक्ति जो अपना
जो आपका सेल्फ का जो भी कम्युनिकेशन है उसको एक पहचान देने में या उसको और अच्छे तरीके से बढ़ावा देने में या सामग्रियों को साझा करने में ये क्या करती है, मदद करती है हमारी। फिर इसके बाद है प्रेरणा और सुझाव कि यह क्या करती है, हमें मोटिवेट करती है और लोगों से जुड़ने में मदद करती है कि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के गेम आधारित हम लोग सीख भी सकते हैं मल्टीमीडिया साधनों के माध्यम से। जो मीडिया टेक्नोलॉजी है सीखने को क्या करती है, अधिक आकर्षक और प्रेरक बनाती है। जैसे कि कई बार आप लोग देखते होंगे या मैं ही जब फ़ोन्स का यूज़ करता हूँ तो कहीं न कहीं अगर ऐसे संसाधन आ जाते हैं मल्टीमीडिया का जब यूज़ होता है उसमें ऐसे-ऐसे गेम्स के माध्यम से सिखाया जाता है या फिर ऐसे चित्र लगाए जाते हैं जिससे हम लोग आकर्षित होते हैं और उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं किसी टॉपिक को। तो ये क्या करती है, हमें एक जुड़ाव का एक भाव प्रदान करती है तथा हमें मोटिवेट भी करती है। फिर है वैश्विक दृष्टिकोण कि सोशल मीडिया क्या है वर्तमान में कि छात्रों को विभिन्न संस्कृतियों, उनके क्या दृष्टिकोण हैं और उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं उनसे परिचित भी कराती है। कहीं न कहीं आप जब सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे होंगे तो आप अपने ही जो त्योहार है उसके बारे में भी जान रहे होंगे तथा अन्य त्योहारों को भी बारे में कई बार आपको जानने का ये अवसर मिल जाता है। उनकी संस्कृति क्या है, कहीं न कहीं आपको यहाँ पे ज़रूर मिल जाता है। तो एक वैश्विक जो ग्लोबल दृष्टिकोण है उसका भी यह इसको उसकी समझ को यह बढ़ावा दे रही है। फिर है सहयोग और नेटवर्किंग कि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म क्या कर रही है, छात्रों को अपने साथियों, शिक्षकों और जो भी विशेषज्ञ हैं उसके साथ सहयोग करके नेटवर्क बनाने की अनुमति देती है। मतलब उसके नेटवर्किंग को विस्तार कर रही है, एक दूसरे का लोग यहाँ सहयोग कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं जिनसे उनकी सामाजिक और शैक्षिक पहचान क्या हो रही है, एक तरीके से विकसित हो रही है। तो मीडिया प्रौद्योगिकी का प्रभाव भी क्या है आजकल बहुत ही वर्चस्व इसका बढ़ा हुआ है। आगे देखते हैं कि यहीं पे नीचे है सहयोग और नेटवर्किंग, नीचे सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। तो मीडिया का जो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी हमको देखने को मिलता है। जहाँ पर सकारात्मक ये प्रभाव है कि यहाँ पे आज आप महत्वपूर्ण सोच या समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा दे सकते हैं और उन्हें अपने सीखों की प्रक्रियाओं का अधिक नियंत्रण लेने में क्या कर सकते हैं, खुद को सशक्त बना सकते हैं। वहीं पे इसका नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है जहाँ पर कई बार लोग एक रील्स का क्या है, एक एंडिंग नहीं है ना। जिस प्रकार से हम लोग व्हाट्सएप पे सॉरी इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पर रील्स देखते हैं तो उसका कोई एंडिंग नहीं है, लगातार वो चलता रहता है। जिससे क्या होता है, अत्यधिक लोगों का स्क्रीन टाइमिंग हो जाता है। मतलब जब उसको देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पे ज़्यादा समय दे देते हैं और उसके बाद गलत सूचना का जो होता है कई बार यहाँ प्रसार होता है, उससे भी ये लोग उसको भी अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और फिर जिससे क्या होता है कि ऐसे नकारात्मक चीज़ों का जब उनको अवसर मिलता है प्राप्त करने का तो कहीं न कहीं उनके आत्मसम्मान में या खुद के जो नॉलेज है उसमें कमी आती है। जहाँ पर यह छात्रों को वास्तविक दुनिया की बातचीत से क्या करता है, दूर कर सकता है और उनकी सामाजिक पहचान के विकास को क्या करता है, ये बाधित कर देता है ना। तो इसका एक नकारात्मक प्रभाव भी है और सकारात्मक भी है। तो आप इसको किस तरह से प्रयोग करेंगे आपके ऊपर निर्भर करता है। तो कहीं न कहीं कोशिश कीजिए कि इसका सकारात्मक प्रभाव करें, प्रयोग करें। फिर है अगला कि समूहकर्मी या सहकर्मी का प्रभाव की इफेक्ट ऑफ पीयर ग्रुप, इनका क्या क्या प्रभाव है उसको भी देख लेते हैं। कि सामाजिक तुलना और पहचान की पुष्टि कि छात्र अक्सर अपने साथियों के साथ क्या करते हैं, खुद की तुलना करते हैं और चाहे वह शैक्षणिक प्रदर्शन हो या फिर एजुकेशन में देखा जाए या फिर किसी रुचि में देखा जाए या किसी सामाजिक व्यवहार में देखा जाए तो छात्र क्या करते हैं, एक दूसरे से खुद की तुलना ज़रूर करते हैं। जिससे क्या है कि उनमें जो सामाजिक व्यवहार के संदर्भ में भी हो सकता है, जिससे सहकर्मी समूह से स्वीकृति और पुष्टि छात्रों को अपनी पहचान को क्या करती है, मजबूत देने का एक काम करती है। यह समझने में मदद करती है कि वो कहाँ फिट होते हैं ना। जब एक दूसरे से तुलना करते हैं तो खुद की पहचान वह बनाते हैं, समझते हैं कि आखिर वह क्या है और कहाँ पे खुद को फिट कर सकते हैं। फिर सामाजिक कौशल का विकास कि साथियों के साथ बातचीत करके सामाजिक कौशलों जैसे संचार हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सहयोग हो गया, समझौता हो गया, तो इन सब चीज़ों को क्या करते हैं वो लोग विकसित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है हमारे सहकर्मी समूह भी। तो ये कौशल छात्रों को विभिन्न सामाजिक सामाजिक संदर्भों में अपनी पहचान को क्या करती है, नेविगेट करने में मदद करती है। फिर है सामाजिक दबाव और मूल्यों और दृष्टिकोणों का आत्मसातकरण कि जो भी सहकर्मी समूह है अक्सर जो भी उनके मूल्य है, दृष्टिकोण है या फिर व्यवहारों को क्या करती है, बढ़ावा देने का भी कार्य करती है। जो पीयर ग्रुप्स हैं, छात्र अपने साथियों से सीखने के प्रति क्या करते हैं, दृष्टिकोण हो गया, शैक्षिक प्रयास हो गया, भविष्य की जो भी उनकी इच्छाएं हैं, उनके लक्ष्य हैं, तो क्या करते हैं उनको अपना सकते हैं। यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से हो सकता है ना। फिर उसके बाद है जुड़ाव और सामाजिक दबाव और अनुरूपता कि सहकर्मी दबाव का छात्रों के व्यवहार पर
जो उनका पहचान है उस पे भी महत्वपूर्ण इसका प्रभाव पड़ता है। जो उनका सहकर्मी का जो दबाव है या सामाजिक दबाव है उसका भी बहुत पड़ता है। जैसे कि सकारात्मक भी हो सकता है, जैसे कि उसमें मान लीजिए कि छात्र एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं तो एक दूसरे को जब वो लोग मोटिवेट करेंगे तो कहीं न कहीं उनके अच्छे ग्रेड आ सकते हैं, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं जब दूसरे को वो लोग प्रेरित करते हैं तो। और वहीं पे नकारात्मक भी आ जा सकता है, जैसे कि खुद से एक दूसरे के साथ अनुचित व्यवहार कर रहे हैं या घूमने-फिरने में बिज़ी है या फिर शैक्षणिक की जो भी एजुकेशन जो प्रयास है उससे बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव प्रभाव भी डालती है। फिर ये जुड़ाव और संबंधितता का की भावना कि सहकर्मी समूह छात्रों को जुड़ाव और संबंधितता की भावना प्रदान करते हैं, है ना? ये क्या करते हैं सहकर्मी, जब आपस में पीयर ग्रुप रहता है तो कहीं ना एक दूसरे से जुड़ाव करते हैं, जिससे क्या होता है उनका उनके पहचान का एक विकास भी होता है। फिर है रोल मॉडल और प्रभाव की सहकर्मी समूह के भीतर छात्र अक्सर रोल मॉडल ढूंढते रहते हैं ना, कि अपने रोल मॉडल को वो ढूंढते हैं कि किस प्रकार से वह कैसा होना चाहते हैं, किस प्रकार से अपना विभिन्न कौशलों से वह विकसित करने में या फिर उनके जो पहचान है उनके साथ प्रयोग करने के लिए क्या हो सके, वह प्रेरित हो सके। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मीडिया और प्रौद्योगिकी और समूहकर्मी दोनों ही क्या है, आधुनिक जो शिक्षार्थी है, जो भी जो मॉडर्न लर्नर है, उनकी पहचान को क्या कर रहा है, एक बहुआयामी तरीके से उनको एक आकार दे रहा है। जहाँ मीडिया टेक्नोलॉजी ज्ञान और आत्म अभिव्यक्ति के लिए अनगिनत अवसर प्रदान कर रही है ना। वर्तमान समय में जो टेक्नोलॉजी है, जो मीडिया है, हमको बहुत सारे अवसर दे रही है कि हम अपने आप को वहाँ पर प्रदर्शित करें, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सअप हो, ट्विटर हो, तो कहीं ना कहीं ये सब एक अनगिनत अवसर हमें प्रदान कर रही है। वहीं सहकर्मी समूह सामाजिक संदर्भ हो गया, संबंध हो गया और तुलना के माध्यम से पहचान के निर्माण को क्या करती है, प्रभावित करता है। इन दोनों कारकों के सकारात्मक प्रभाव भी हैं तो कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रभाव भी है। तो शिक्षार्थियों को क्या करना है, सर्वांगीण विकास के लिए इन सबको एक महत्वपूर्ण एक आयाम देती है, जिससे उनका जो शिक्षार्थी है उसका स्वयं का पहचान क्या हो सके, उसके विकास हो सके। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और शेयर करें। जहाँ समस्या आ रही ज़रूर पूछें या कुछ सजेशन देना है तो ज़रूर बताएं। थैंक यू।